मैंने रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी, उसका नाम था एप्पल साइडर विनेगर। अगर किसी ने देखी है तो, एंड वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है या वो जो सीरीज है वो एक्चुअली हुआ है। और मैं बताती हूँ उस सीरीज के अंदर क्या है। उस सीरीज के अंदर बेसिकली ये है कि जो कैंसर है उसको एप्पल साइडर विनेगर से क्योर किया जा सकता है। कैंसर के लिए तुम्हें कीमो, तुम्हें ऑपरेशन, सिर्फ क्या चाहिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों की बताई हुई रेसिपी और एप्पल साइडर विनेगर। हम सब इतने एजुकेटेड हैं, उसी तरह से सोचो बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, सभी को पता है कि जो कैंसर है वो क्योरेबल नहीं है इस तरह से। अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी कैंसर हुआ है, जरूरी नहीं है एक बार तुमने कैंसर से फाइट कर ली तो कैंसर दोबारा तुम्हारी जो बॉडी है उसमें नहीं आएगा। बट उसके बाद भी लोगों ने बिलीव किया कि वो जो पर्टिकुलर रेसिपीज वो दे रही हैं वो एक्चुअली क्योरेबल हैं, वो एक्चुअली कैंसर को क्योर कर लेंगी। तो सम टाइम लोगों के वर्ड प्रोजेक्शन, उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि लोग सच में सोचना भूल जाते हैं। हम सभी को पता है कैंसर लाइक कैसे घर में DIY थिंग से कैंसर कैसे क्योर हो सकता है। एंड उस पर्टिकुलर सीरीज ने ये दिखाया है, और वो जो भी लड़की थी उसने ये एक्चुअली करके दिखाया है कि लो मैं बताती हूँ DIY करके कैंसर को कैसे दूर किया जा सकता है। कितना फनी है कि किचन के DIY से कैंसर हील। कोई इज्जत नहीं है कैंसर की, लोग वैसे ही डरते हैं, तुम किचन में DIY कर सकते हो। बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन से, उस पर्टिकुलर लाई से उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसको कुछ भी नहीं था, उसने पैसे कमाए, $1,000,000 कमाए, और मुझे कोई मतलब नहीं लोगों से। तो अब मैं ये चीज तुम्हें क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरह की चीज अब हो रही है इस पर्टिकुलर टाइम पे वेट लॉस के लेके। लोग वेट लॉस को ऐसा दिखा रहे हैं कि यूं चुटकी बजाते तुम वेट लॉस कर सकते हो घर में बैठे बैठे। किस चीज से, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, बट तुम वेट लॉस कर सकते हो। तो इस चीज पे मैं तुम्हें कुछ पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज के नाम बताना चाहूंगी। लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको मैंने अपनी पूरी लाइफ में, लाइक बिग बॉडी, अगर मैं वर्ड लूंगी तो फिर बॉडी शेप हो जाता है, तो लाइक देखा है। तो सबसे पहला नाम आता है राम कपूर का। हम सभी ने राम कपूर के सारे सीरियल्स देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं, औरों का पता नहीं। एंड ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि वो बुरे लगते थे, आई मीन ही लुक्स गुड। जैसा भी उनकी बॉडी शेप थी उसको लेके मैंने सारे सीरियल्स देखे हैं, ठीक है। बट अब अचानक से जब तुम अपनी लाइफ के पीक पॉइंट पे थे, जब तुम्हारी है लाइक बॉडी हेल्दी थी, सब कुछ तुम कर सकते थे, तब तुमने कुछ नहीं सोचा, कोई वर्कआउट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तुम एकदम से आगे सबके सामने से आई एम स्किनी पर्सन। ऐसे अदनान सामी, हमने सारी जिंदगी जो फिगर है उनका कुछ लाइक यू नो, एंड ऑल ऑफ सडन बस इंटरमिट फास्टिंग, बस जिम, बस इंटरमिट फास्टिंग, बस जिम, और तुम पतले हो जाओगे। सस्पिशियस, राइट? माई पॉइंट इज, जब बंदा हेल्दी है, वो अपने लाइफ के पीक पॉइंट पे है जहाँ पे उसकी बॉडी लाइक सब कुछ कर सकती है, जिम कर सकती है एंड अपने आप को फिट रख सकती है, तब इनकी बॉडी ने कहा नहीं हमें तो ऐसा रहना है। और अब जब ये आई थिंक 40 या 50 प्लस हो गए, अब इनकी बॉडी में इतनी जान आ गई कि ये जिम जा रहे हैं, इंटरमिट फास्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इट्स जस्ट लाइक द कैंसर स्कैम। समझ रहे हो? जस्ट लाइक द कैंसर स्कैम। किचन DIY से कैंसर क्योर हो सकता है, और सिर्फ इंटिमेट फास्टिंग और जिम से तुम ऑल ऑफ सडन अपनी जिंदगी से सारा जिंदगी भर का फैट सिर्फ कुछ टाइम में ही खत्म कर सकते हो। अगर इनके इंटरव्यूज देखोगे और इनसे पूछा जाता है कि तुम कैसे पतले कैसे हुए, तो सबसे पहले चीज ये लोग क्या बोलते हैं कि हम इन्होंने क्या क्या किया। But how उनका did काम this है क्या happen है? then? Transformation? What's the, give me 2-3 secrets that you did. I went on something called OMAD, which is called 1 meal a day. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इस टाइम पे लगे हुए हैं कि हम नेचुरली वेट लूज कर रहे हैं, हम नेचुरली वेट लूज कर रहे हैं, और फिर बाद में पता चलता है कुछ नेचुरल नहीं है, कुछ नेचुरल नहीं है। यू नो देयर इज अ वेलनेस इन्फ्लुएंसर, इंडिया की नहीं है, उसने भी बहुत कुछ बोला कि मैं ये डाइट लेती हूँ, मेरा ये कोर्स लो, इस कोर्स को खरीदो और तुम भी मेरी तरह ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। बाद में पता चला दीदी पीछे से तो इंजेक्शंस ले रही थी, आगे से ये दिखा रही थी कि मैं तो डाइट और अपने इसलिए रूटीन की वजह से ऐसी हो रही हूँ। बट अब वो कैसे अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि हम तो पतले हो गए, हम तो पतले हो गए, तुम भी हो जाओ। सबसे पहली ट्रिक होती है डिहाइड्रेशन। जब भी शूट करना होता है, कैमरे के सामने आना होता है, पानी नहीं पीते, तो जिससे कि बॉडी अपने आप श्रिंक, पतली दिखती है।
दूसरा होता है कैमरा एंगल। वो कैमरा एंगल ही उस तरह से सेट करते हैं कि वो पतले दिखाई दे। लाइक होता है ना, किसी का कोई एंगल अच्छा होता है, किसी का कोई एंगल अच्छा होता है। लाइक अरियाना ग्रांडे, वो कभी अपना दूसरा फेस दिखाती नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये वाला साइड ही अच्छा है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को पता है कि किस एंगल से वो स्लिम लगेंगे, किस एंगल से वो थिक लगेंगे, और वो उसी एंगल पे अपना कैमरा रखते हैं। कितने टाइम के लिए शूट होता है? तुम 24/7 किसी के साथ नहीं रहते, कुछ पर्टिकुलर क्लिप शूट होती है ना, तो उस पर्टिकुलर क्लिप में तुम सक कर सकते हो खुद को बहुत इजीली। और कैमरा एंगल का सबको नॉलेज होता है जो भी काम करता है कैमरा पे। आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी हैं। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, वीडियो को भी बहुत सारे मैं देखती हूँ लाइक इंस्टाग्राम पे, बहुत लड़कियां, आई एम नॉट गोना से कि वो अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, उनकी बॉडी में कर्व्स नहीं है, बट एक्स्ट्रा कर्व लाने के लिए वो, फिर तुम थोड़ा जूम करके देखो तो पीछे कुछ ना कुछ ब्लरी रहता है। बुरा नहीं है उनका फिगर, बट वो प्रोजेक्शन बना हुआ है ना दिमाग में कि नहीं, स्नैच नहीं लग रहा, कुछ तो कमी लग रही है। इसी तरह से कुछ कैमरा एंगल एंड ऑल द एडिटिंग एंड ऑल द थिंग एंड ऑल द फिल्टर, वाला तुम स्नैच, तुम पतले। तीसरा होता है क्रैश डाइट। ये टेम्परेरी है, तुम कुछ टाइम तक उस डाइट पे रहते हो और तुम हो जाते हो, तुम्हारा वेट लूज हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही तुमने नॉर्मल फूड खाना स्टार्ट किया, तुम फिर वही चले जाते हो। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट जो कोई नहीं बताता, जो सिर्फ आके बोलते हैं कि हम तो डाइट ले रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो जिम कर रहे हैं, हम तो इंटीमेट फास्टिंग कर रहे हैं, वो है गाइस इंजेक्शंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशंस। बहुत सारे आते हैं। इवन इलॉन मस्क ने तो ये कंफर्म भी कर दिया कि भैया सब ले रहे हैं ओजेम्पिक। बट सिर्फ ओजेम्पिक ही नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के हैं, कोर्सेज हैं। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें वो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहला है ओजेम्पिक, जो कि बना था डायबिटीज लोगों के लिए, लेकिन ओजेम्पिक की इतनी डिमांड हो गई है कि जो डायबिटीज वाले हैं उन्हें नहीं मिल रही। जितने का वो इंजेक्शन कॉस्टली बना था, उससे ज्यादा अब उसकी डिमांड कर दी गई है, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा है मोनजारो। मोनजारो भी एक ओजेम्पिक की तरह ही है, वो भी सेम काम करता है एंड बहुत सारे अलग अलग हैं। तीसरा है लाइपोट्रोपिक इंजेक्शन, B12, इसमें बहुत सारे नाम हैं, कुछ इस तरह के भी नाम हैं। ये जो यूजली है, ये उन पर्टिकुलर एरियाज पे ही काम करते हैं जहाँ पे तुम्हें वेट लूज करना होता है। बेसिकली इन्हें तुम्हारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि ये तुम्हारे जो फैट मसल्स हैं उन पे जाके रिएक्ट करें, और ये सिर्फ उन्हें बर्न करते हैं, फैट को बर्न करते हैं। ये ओवरऑल ओलंपिक की तरह तुम्हारे खाने को नहीं रोकते, वो तुम नॉर्मल खा सकते हो, बट यस, ये वो ही एरिया पे काम करेंगे जिस एरिया पे तुम इंजेक्शन लगवाओगे। इस तरह के बहुत इंजेक्शन आते हैं और बहुत लोग करते भी हैं, और बहुत सारे फैट बर्नर्स मिल जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर इंजेक्शंस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बेसिकली ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं कि उसे भूख ना लगे, और जब हमें भूख लगेगी नहीं, बॉडी में कुछ जाएगा ही नहीं, तो बॉडी में भूख बहुत कम लगती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। और जब आप कम खाना खाते हो तो ऑटोमेटिकली मैजिकली आपका वेट कम हो जाता है, और आप कहते हैं वाओ, कम हो गया वेट। क्या ये इंजेक्शन परमानेंट सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। और ये बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम नेचुरल वे में नहीं जा रहे हो, एक अननेचुरल इंजेक्शन अपनी बॉडी को दे रहे हो, जिससे कि तुम्हारे ब्रेन सेल्स में जा रहा है कि नहीं, तुझे खाना नहीं खाना, तुझे खाना नहीं खाना। एंड इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें जो ओजेम्पिक या इस तरह के इंजेक्शन लोग लेते हैं, ऑफकोर्स उनका वेट गिरने लगता है, 1 2 वीक में, 3 वीक में वो दिखने लगता है उनको कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंजेक्शन है, अगर तुमने एक बार स्टार्ट किए वेट लूज करने के लिए, तो तुम्हें कंटिन्यूसली लेने पड़ेंगे। जिस दिन तुमने लेना बंद कर दिया, तुम्हारा वेट गेन होने लगेगा। सभी ने मोस्टली यही बोला है कि हमने ओजेम्पिक लिया एंड हमारा वेट लूज हुआ, जैसे ही हमने ओजेम्पिक छोड़ दिया हमारा वेट दोबारा से गेन होने लग गया। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एंड दूसरा, लाइक यू कैन से दैट ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इनकी मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है तो इतनी ईजिली मिलते भी नहीं हैं। पर इनके सब्सटीट्यूट बहुत सारे हैं मार्केट में। तुम नेचुरल वे में खाना नहीं खा रहे हो तो बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे ना हमारी बॉडी पे। नोजिया होगा, वॉमिट, और तुम बहुत लो फील करोगे, एनर्जी बहुत कम रहेगी बॉडी में, डायरिया सबसे ज़्यादा होगा। बॉडी का जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ इंजेक्शंस पे हो जाती है, सब कुछ पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। और BBC और FDA ने भी बोला है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। नॉर्मल लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और फिर वही हमारे दिमाग में आता है कि उसकी बॉडी 2 हफ्ते में इतना रिजल्ट, मेरी बॉडी 2 हफ्ते में सेम डाइट सेम जिम इतना रिजल्ट क्यों? मतलब क्यों नहीं हो रहा मेरा वेट लॉस? लाइक क्यों नहीं हो रहा मेरा वेट लॉस? क्या कमी है? मैं भी तो सब डाइट वाइट सब फॉलो कर रही हूँ, बट क्यों? क्योंकि वो चीजें छिपा रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। और ये सबसे बहुत लोगों का सेल्फ स्टीम टूट जाता है, क्योंकि जब तुम्हारा
होता है ना कि तुम स्टार्ट करते हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलते, तो तुम फिर एक टाइम पे के बाद होता है कि यार मैं अपनी बॉडी को इतना प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा, छोड़ दे, वैसे भी वैसे ही हूँ, वैसे भी वैसे ही हूँ, दर्द क्यों झेलूं। अपने आप को बेसिकली कोसने लगते हैं कि उसका तो हो गया यार, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ इतने टाइम से, मेरा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो आधी चीजें नहीं बता रही हैं, वो आधी चीजें छिपा रहे हैं, सिर्फ आधा दिखा रहे हैं, पर्दे के पीछे की चीजें नहीं बता रहे हैं, पर्दे के आगे की चीजें वो बहुत अच्छे से ऐसे मिमिक करके चले जा रहे हैं, एक्ट करके चले जा रहे हैं। नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन सही तरीके से अगर तुम वेट लूज करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला है तुम्हें कैलोरी कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम अभी जितनी कैलोरीज लेते हो उसका पर्टिकुलरली कम कैलोरीज लेना पड़ेगा। वो तुम्हें न्यूट्रिशन वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, हम सब चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, पर चैट जीपीटी हमारी बॉडी टाइप, हमारी किसी भी चीज को नहीं समझता। और इस चीज पे प्लीज, अगर तुम वेट लूज कर रहे हो तो बहुत लोग बोल देंगे कि जब तुम्हें भूख लगे तब खाओ। कितना बड़ा ड्रामा हुआ था, जब तुम्हें भूख लगे तब खाती हूँ मैं। सही न्यूट्रिशंस तुम्हें सही डाइट बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या दिक्कत है। हम चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, वो बोल देगा 1000 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज, 1500 कैलोरीज। वो भी कंप्लीट सच नहीं है। डाइट के साथ साथ तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। हेल्दी रेट के अकॉर्डिंग 2 to 3 kg तुम पर मंथ में लूज कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लाइक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर जिम। ज़रूरी नहीं है कि लिखा है 2 to 3 kg तो वो पॉसिबल है, नहीं, 1 kg भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर। सबका बॉडी टाइप अलग होता है, ये सिर्फ लाइक कुछ पर्टिकुलर लोगों को या स्टडी करने के बाद लिखा होता है। 100% कुछ भी सही नहीं होता। हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और ये लॉन्ग टर्म होगा अगर तुमने इस तरह से लूज किया तो। और जो लोग आके बोलेंगे ना मेरी ये मैजिक ड्रिंक है, ये ड्रिंक है, ये डिटॉक्स ड्रिंक है, तुम्हें ये पीना चाहिए, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, मेरा ये कोर्स खरीद लो, मैं दिखाऊंगी तुम्हें, ये सब फ्रॉड है। एक्चुअली ये सब फ्रॉड है। कोई ड्रिंक में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा वेट लूज कर देगी। ड्रिंक पी पी के वेट लूज होता है क्या? ये सेलिब्रिटी क्लीननेस, ये सब मार्केटिंग का गेम है, ये सब अपनी चीजों को बेचने के तरीके हैं, जिसमें लोग बहुत अच्छे हैं। मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, लोग किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, और एक्चुअली चीज़ें क्या होती हैं वो कभी प्रोजेक्ट नहीं करते। तो अगर अब तुम लोग इस चीज़ पे हो कि नहीं यार मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, उसका क्यों हो रहा है, वो भी तो सेम इंसान है, उसकी तो डाइट फॉलो कर रही हूँ, उसी की तो मैं जिस तरह से वो दिखा रही है वो सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, तो ये वाला फेस नहीं देख रहे ना तुम सिर्फ नेचुरली वेट लॉस, तुम ये फेस देख रहे हो, इसलिए तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो रहा। पीछे से बहुत कुछ चलता है जो लोग नहीं दिखाते हैं। बहुत लोग बहुत सारे प्रोसीजर साइड बाय साइड ले रहे होते हैं जो कि तुम्हें वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फिर व्यूज, पैसे, मार्केटिंग कैसे होगा। एंड या तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हें किस किस सेलिब्रिटी और किस किस इन्फ्लुएंसर पे शक है जो कि ऑलमोस्ट ड्रास्टिकली वेट लॉस जिसका हो गया और इतने सालों से नहीं हो रहा था। लाइक इतने सालों से तुम बिग बॉडी के साथ थे और ऑल ऑफ सडन तुम्हारे मैंने वेट लॉस कर लिया, मेरा 20 kg हो गया, मेरा 10 kg हो गया, मेरा वेट लॉस हो गया और तुम भी कर लो। लेकिन नेचुरली वेट लॉस बोलने से मत सोचो कि वो नेचुरली वेट लॉस कर रहे हैं, इसके पीछे की चीजें अलग हैं।